सांवली सूरत दिल छू लेने वाली कहानी। सांवला सलोना चेहरा, तीखे नैन, लंबे बालों वाली ये भला है कौन जो पूरी शादी में बस काम में ही लगी हुई है। कबीर जब से आया है तब से उसे ही देख रहा था। आज सुबह ही वो आया था अपने मामा के घर शादी में, तब से वो उसे ही देख रहा है। कितनी सुगंधता से सब काम फटाफट कर रही थी। चाय से लेकर खाना नाश्ता सब व्यवस्था वो देख रही थी। आप चाय लेंगे? तभी उसे आवाज़ आई। पलट कर देखा तो वही लड़की। नहीं, हाँ हाँ, मेरी आवाज़ ही जैसे हलक में रह गई हो। वो चाय देकर चली गई और मैं बस उसे देखता ही रह गया। बेवकूफ़, नाम भी नहीं पूछा, अपने आप को कोसा। ये माँ भी कहीं दिख नहीं रही, उन्हीं से पूछ लेता। दोपहर होने को थी, खाना खाने सब चले, मैं भी गया, पर वो लड़की दिखी नहीं। कहाँ है वो? कबीर मन ही मन सोच रहा था। खा जल्दी, बहुत काम है, बारात आने में कुछ ही घंटे हैं, मामा ने कहा। तो मैं खाने तो बैठ गया, पर निगाह उसे ही ढूंढ रही थी, पर वो दिख नहीं रही थी। पर मैं इतना उसे ढूंढ क्यों रहा हूँ? क्यों मैं उसके लिए बेचैन हो रहा हूँ? मैं भी ना, बस न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। खुद पर ही हंसी आ गई। जैसे तैसे खाना खाकर घर के अंदर गया, शायद वो नजर आ जाए, पर नहीं, वो तो जैसे गायब ही हो गई थी, जैसे गधे के सर से सींग। मैं पूरा घर छान लिया, पर वो सांवला मुखड़ा कहीं नहीं नजर आ रहा था। कबीर, चल बेटा, तेरे कपड़े निकाल दूं, बारात आने वाली है। हाँ माँ, सोचा माँ से पूछ लूं, पर क्या नाम भी तो नहीं पता। खुद पर गुस्सा आया। चाय पी ली और नाम भी ना पूछा। बारात जहाँ ठहरी थी मुझे वहाँ भेज दिया गया उनके स्वागत के लिए और साथ में आने के लिए, पर मन बेचैन था। उदास मन से बारात के साथ मैं आ गया। दरवाजे पर सामने सबकी भीड़ में वही सांवला मुखड़ा। मेरी तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई। लहंगे में लंबी चोटी, फूलों का गजरा और खूबसूरत नजर आ रही थी वो। मैं तो बस देखता ही रह गया था, इस बात से बेखबर कि माँ सब मेरी नज़रों को भाप चुकी थी। पूरी शादी उसके आगे पीछे करता रहा, क्यों पता नहीं, पर अच्छा लग रहा था। अब सब खत्म हो चुका था। शादी से सब लौट रहे थे और मैं बस एकटक उसे देख रहा था, और वो भी मुझे। वो भाप चुकी थी। सलोनी नाम था। सब रात को आराम से बैठे बात कर रहे थे। सुबह हमें निकलना था। वो भी सुन चुकी थी और उदास थी। मेरी तरफ देखकर नज़रें छुपा लेती थी। सब ऊपर थे। मैंने हिम्मत करके उसे नीचे आने का इशारा किया और नीचे आ गया। वो भी आई। शर्म चेहरे पर साफ दिख रही थी। मैंने कहा, मैं सुबह जा रहा हूँ, तुमसे कुछ कहूँ? उसने हाँ में सर हिलाया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो मेरी तरफ देखती रह गई। फिर उसने बोलना शुरू किया तो मैं सुनता ही रह गया। आप इतने गोरे, मैं काली, आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? आपकी माँ आपके लिए कोई आप जैसी सुंदर लड़की लाएंगी। मैं आपके साथ नहीं अच्छी लगूंगी। मेरा सांवला रंग तो किसी को पसंद ही नहीं आता। कितने लोगों ने मुझे देखकर सांवला कहकर छोड़ दिया। आपके साथ मैं नहीं चलूंगी। वो चुप हो गई, पर मैं सन्न रह गया था। इतना दर्द था सांवलेपन का। उसने फिर कहा, आपके लायक मैं नहीं। मन कितना भी सुंदर हो, सबको तन ही सुंदर चाहिए। मन का क्या, समझा दूंगी हमेशा की तरह। उसने इतने कम शब्दों में सारा दर्द बयां कर दिया। पहले तो सिर्फ सांवला मुखड़ा मुझे भाया था, पर अब उसकी मन की सुंदरता भी भा गई थी। उसके चंद शब्दों ने ही मन की सुंदरता ही सब है साबित कर दिया था। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। तुम क्या चाहती हो? उसने हाँ में सर हिलाया। बस मुझे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गईं। वो सांवला मुखड़ा मेरे और करीब आ गया था। मुझे जैसे
जमाने की हर खुशी मिल गई थी। आज मन में आ रहा था जोर जोर से मैं भी गाऊं, सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। प्यार सांवला या गोरा नहीं देखता, ये तो बस हो जाता है ना। पर क्या किसी के साथ रंग भेद करना उचित है? नहीं ना। रंग तो भगवान ने बनाया है, किसी को गोरा तो किसी को काला। हमें तो बस उसकी मन की सुंदरता ही देखनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? प्यार तो बस प्यार होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।